पैंट भी कट गई मेरी और थोड़ी बहुत स्किन भी कट गई मेरी। पैनियर्स और टॉप बॉक्स की ज़रूरत नहीं थी तो उसको निकाल के घर पर ही रख दिया है और अभी करते हैं अपनी वर्सेस को कोल्ड स्टार्ट। जय श्री कृष्ण। पहली बार वर्सेस पर मोटो व्लॉग कर रहा हूँ तो अभी एंगल का मेरे को आइडिया नहीं है कि कैसा दिख रहा है आपको, लेकिन पहली बार तो मेरे को भी टेस्ट करना पड़ेगा। तो जो भी है बाद में देखकर हम करेक्ट कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए यही एंगल से चला लो। आज फाइनली टाइम मिल ही गया आखिर वो काम निपटाने का। लास्ट व्लॉग में जो मैंने आपको वर्सेस के लिंक पाइप के बारे में बताया था, बस आज वही इंस्टॉल करवाने के लिए जा रहा है। तो फाइनली आज हमारे वर्सेस का हो जाएगा डीकैट, यानी कि कैट डिलीट, यानी कि रिमूवल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। अब जो भी बोलो आसान भाषा में इसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। जो अभी आपको सुनाई दे रही है उससे कई गुना ज़्यादा स्वीट वे में बढ़ जाएगी। थोड़ा लो फ्रीक्वेंसी साउंड उसका बढ़ जाएगा तो मज़ा आएगा और भी चलाने में, और आपको सुनने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे अभी अपनी वर्सेस पर लगा है एक्रापोविक का स्लिप ऑन, लेकिन ये स्लिप ऑन से उतना काम नहीं बनता क्योंकि बीच में कैटालिटिक कन्वर्टर आता है और वो बहुत सारी आवाज़ को दबा देता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो मिड पाइप मेरे को इंस्टॉल करवाना है वो मैंने साथ में लिया तो है नहीं, तो अभी लगवाएंगे कैसे तो वो आपको उधर जाके पता चलेगा कि मेरे पास मिड पाइप अभी क्यों नहीं है। सो फाइनली हम पहुंच गए महेश भाई के यहाँ। तो ये रही वो जगह जहाँ पर अपनी बाइक पर काम होगा। कहीं क्या महेश भाई आने लेवा नीचे ऊपर। बैठे बैठे मेन स्टैंड। हाँ કેમ છો મહેશભાઈ? મજામાં? હા, અહીંયાથી લગભગ કટ થશે કારણ કે ઓરિજિનલ એક્ઝોસ્ટ અહીંયા સુધી જ છે, એટલે એ કાઢીને માપીને પછી કટ કરવું પડશે। આવું મહેશભાઈ 15-20 मिनटમાં। हमारे पास मिड पाइप इसलिए नहीं थी क्योंकि वो पापा लेकर आए थे। व्लॉग कर रहा हूँ। अभी तो कैमरा बंद था। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास मिड पाइप इसलिए नहीं थी क्योंकि वो आप लेकर आए थे, क्योंकि बाइक पर मेरे को लाना फा नहीं रहा था और पापा को वैसे भी इधर आना था, छोटा काम था, तो पापा ने बोला चल मैं ही ले लेता हूँ। तो अभी पापा का काम भी हो गया है और मैंने भी इधर बाइक रख दी है। तो अभी घर पे जाके मैं कार लेकर आता हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, 4-5 घंटे तो लग जाएंगे एटलीस्ट। सेट जा दो। ક્યાંથી લવ? અહીંયાથી કે આ બાજુથી? अभी इस पर और एंगल चेंज हो गया होगा क्योंकि इसका एंगल भी मेरे को पता नहीं, क्योंकि आज बर्गमैन पर भी मैं फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग कर रहा हूँ। मोटो व्लॉग आज वर्सेस पर भी पहली बार हुआ और बर्गमैन पर भी, तो आज दोनों के खाते खुल गए हैं। और मज़े की बात यह है कि आज तक पापा अपनी वर्सेस पर नहीं बैठे हैं, कभी भी नहीं। बीच में मम्मी को मैंने ज़बरदस्ती एक बार बिठाया था और छोटा एकदम राउंड मराया था शॉर्ट स्पिन, लेकिन पापा तो एक भी बार मतलब बिल्कुल भी नहीं बैठे, इतने से इतने तक भी नहीं बैठे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि पापा को वर्सेस पर बिठाकर उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करूं तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम एक व्लॉग में पापा को वर्सेस पर बिठाकर उनका रिएक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पापा को ऐसा है कि इतनी बड़ी बाइक है, इतना ऊपर चढ़ के बैठना है, तो भाई मेरे को तो नहीं पाएगा। तो पापा को बड़ा अनकम्फर्टेबल सा लगता है, लेकिन पापा को शौक बड़ा है बाइक का, लेकिन वही बाइक्स का जिस पर पापा के पैर नीचे पहुँच पाए। वर्सेस आज तक पापा ने नहीं चलाई। वैसे अपनी जो पहले Z800 थी वो पापा ने चलाई है। CBR 650F चले। क्या हुआ पापा? ओ ये देखो पापा पीछे बैठकर मेरी टी शर्ट सीधी कर रहे हैं। तो पापा ने Z800 भी चलाई है, CBR 650F भी चलाई है, फिर कॉन्टिनेंटल GT थी अपनी 650, वो भी चलाई है, लेकिन पापा ने निंजा 1000 नहीं चलाई थी और अपनी ये वर्सेस 1000 भी नहीं चलाई है, क्योंकि पापा के पैर नीचे तक नहीं टच होते उसमें। हमेशा ऐसा क्यों होता है? रेड लाइट ग्रीन होने से पहले सबको भागने की जल्दी क्यों होती है? 2-3 सेकंड के लिए भी, लेकिन सब लोग भागते हैं। टॉप स्पीड चेक कर ले क्या वर्कमैन की? पापा
टॉप स्पीड चेक करिए, बर्गमैन नहीं है यहाँ। नहीं नहीं ये देखो मैंने फुल थ्रॉटल दे के रखा है, पापा को बोलूँगा नहीं, लेकिन मैं चुपके से टॉप स्पीड चेक कर लेता हूँ। वैसे मैं बैठा हूँ, पापा बैठे हैं और ऊपर से विंड सामने से आ रही है, तो अभी मेरे को लगता नहीं ये 85-90 से अप जाएगा, फिर भी देखते हैं। ओहो 82, 83, अभी ब्रिज आ गया, अभी कम हो जाएगी। 85 पहुंच गया। ओह अभी गर्मी इतनी है ना, क्या करें फ्रेंड्स, देखो ये पंखा साथ में लेकर घूमना पड़ता है। रिद्धि को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं उधर जाकर बाइक रख के वापस आने वाला हूँ कार लेने के लिए। तो उसका अभी जस्ट मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि आप पहुँच गए क्या। तो अभी घर पर जा रहा हूँ, तो उसको छोटी सी सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सब्जी भी लेनी है। मम्मी ने पापा को बताया था कि क्या ले जाना है, पापा को पूछ लेता हूँ। पापा શાકભાજી લેવાનું છે ને? મમ્મીએ કીધું તું ને લઈ જવાનું પણ? અચ્છા સારું સારું સારું। पापा बोल रहे हैं मेरे को थोड़ा टाइम लग जाएगा, मेरे को दही भी लेना है, सब्जी भी लेनी है, तो पहले तेरे को घर पे ड्रॉप कर देता हूँ, उसके बाद मैं लेने जाऊँगा। ये भी सही है, आइए जरा को जाओ छो। तो अभी देते हैं रिद्धि को सरप्राइज। नो रिएक्शन एट ऑल। हेलो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसको क्या? तेरा पिया घर आया वापस, तेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता? अच्छा कैमरा चालू है। अच्छा मतलब कैमरा चालू है तो ही रिएक्शन देने का, नहीं तो भाड़ में जाए हस्बैंड, क्या फ़र्क पड़ता है, वो आए जाए। हाँ कोई भाव नहीं देता मेरे को। तो वापस महेश भाई के गैरेज पर जाने से पहले आपके साथ एक ज़रूरी बात कर लेता हूँ। दोस्तों कोरोना के चलते अभी कुछ लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है और ऊपर से पैसे की परेशानी से सामना करना पड़ रहा है। तो इस कठिन समय में मुझे एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप का पता चला है, जिससे आप घर बैठे इजीली अर्निंग कर सकते हो। इस एप्लीकेशन का नाम है बिनोमो। इसमें आपको सिंपली प्रिडिक्शन करना होता है कि ग्राफ का डायरेक्शन अप जाएगा या डाउन, और अगर आप बिगिनर हो तो आपको इसमें टाइम फ्रेम इंडक्टर जैसे हेल्पफुल ऑप्शंस भी मिलेंगे। चलो मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पहले ग्राफ डाउन था और अप का 90% चांस लग रहा है, तो मैंने एसेट सिलेक्ट किया और 350 रुपए का अप डायरेक्शन पे प्रिडिक्शन कर दिया है। अब देखो, और वाह मेरा प्रिडिक्शन सही निकला। मैंने 350 रुपये लगाए थे और पूरे 647 रुपीज कमा लिए। अब जीते हुए पैसे आराम से अपने पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हो। एंड स्पेशली अपने सब्सक्राइबर्स को स्क्रीन पे दिए हुए प्रोमो कोड से फर्स्ट डिपॉजिट पर मिलेगा 100% बोनस, और ट्रायल एंड सीखने के लिए 75,000 रुपीज का डेमो अकाउंट भी। तो वेट किस बात की है, अभी जाओ डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करो और ट्रेडिंग स्टार्ट करो। तो आज की ये मेरी छोटी सी सरप्राइज का प्लान फ्लॉप करने का पूरा हक जाता है मम्मी को। पर तूने बताया नहीं था ना बेटा। तो उसमें बताने की क्या बात होती है। वैसे मम्मी का भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि मम्मी को थोड़ी पता है कि मैं वापस आऊँगा, और वो रिद्धि को नहीं पता है कि मैंने उसको नहीं बताया है ना रिद्धि? हाँ, और मैंने 2 बार मम्मी को सामने से भी पूछा। तो तूने मेरे को मैसेज किया तब तेरे को पता नहीं था कि मैं आने वाला हूँ? पता था, इसके लिए तो पूछ रही थी कहाँ पहुँचे। अच्छा, मेरे को लगा कि उधर पहुँच गए क्या। नहीं नहीं, पता था मुझे। अच्छा। और मम्मी ने मुझे नहीं बताया, मैंने मम्मी को जाके पूछा कोई बात नहीं कि वो लोग कितने बजे पापा भी आ गए सब्जी लेकर। तो चलिए अभी फटाफट से मैं जाता हूँ महेश भाई के वहाँ, और जो हमारा काम अटका पड़ा है उसको शुरू करते हैं। बाप रे, इतनी गर्मी है पूछो ही मत। पता नहीं ये लोग इतनी गर्मी में कैसे काम कर लेते हैं। मेरी आवाज़ भी थोड़ी डाउन हो गई है। वैसे आज ये कार इधर लेकर आने का मेरा रीज़न ये था कि अभी 2 दिन पहले ही हमारा वैक्सीनेशन हुआ है,
तो उन्होंने बोला था कि गर्मी में हो सके उतना कम रहना, और इधर पूरा दिन में अगर गर्मी में रहता आज, क्योंकि ये काम पूरा 3-4 घंटे चलने वाला था, तो अगर मैं गर्मी में रहता तो शायद मेरी हालत और ख़राब हो सकती थी। वैसे वैक्सीन के बाद मेरी उतनी तबीयत ख़राब नहीं हुई है, मेरी और विश्व की। रिद्धि की पूरी ख़राब हो गई थी तबीयत पूरे 2 दिन, आज उसको थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं 3-4 घंटे का काम सोच कर आया था, लेकिन जो काम हमने चालू किया है, एक बार वो पूरा कैटालिटिक कन्वर्टर कट करने के बाद पता चला कि वो पाइप है वो एग्जैक्ट साइज़ का नहीं है, तो अभी उसको बीच में से कट करके वापस वेल्डिंग करवाना पड़ेगा, और थोड़ा प्रोसेस मतलब लंबा होगा, 1-2 घंटा ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी वही है, अभी बहुत प्यास लगी थी तो पानी पीने गाड़ी में आया था, थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठूंगा एसी चालू करके, और फिर हमारी बाइक का काम कंटिन्यू करते हैं। 2000 years later. हमारा काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है, लेकिन काम ख़त्म होते होते ये देखो मेरी हालत क्या हुई है। ये देखो, बाइक को धक्का लगा के थोड़ा ऊपर चढ़ा रहा था, तो बाइक चढ़ाते चढ़ाते पूरा फुट रेस्ट उसका मेरे पैंट के ऊपर लग गया, पैंट भी कट गई मेरी और थोड़ी बहुत स्किन भी कट गई मेरी। तो अभी घर जाना पड़ेगा, तो जल्दी से पैंट चेंज करके आता हूँ, तब तक बाइक भी रेडी हो जाएगी। तो फटाफट घर पे जाके गाड़ी रख के पापा को और विश्व को, दोनों में से जो भी फ्री होगा उनको बोलूँगा, और वो इधर आके मेरे को ड्रॉप कर जाएंगे, फिर वर्सेस लेकर घर पे जाते हैं। विशु ये देख ना, अभी तू चोट लगा कर आया है कुछ। इसको बोलते हैं अगर शिद्दत से काम करते हैं तो कुछ निशान छोड़ जाती है वो। ओ भाई तू भी रहना दे। तो अभी विश्वा आ रहा है मेरे को ड्रॉप करने के लिए। मेरे अलावा सबसे पहले वर्सेस की आवाज़ सुनेगा विश्वा। हाँ भाई मैं ड्रॉप करने आ रहा हूँ तो मैं ही सुनूंगा ना। विश्वा भी सुनेगा और 1-2 मेरा फ्लाई बाय भी शूट करके देगा, है ना। हाँ। बहुत लाउड हो गई। तो विश्व को लाउड लग रहा है। तो फाइनली हमारा वर्सेस का काम ख़त्म हो गया है, और ये रहे महेश भाई जिन्होंने एक काम किया है। और महेश भाई के पास हर सुपर बाइक का मर्ज की दवा है, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो महेश भाई कोई भी सुपर बाइक को रिपेयर करते हैं, और रेगुलर जो एक्टिवा बाइक्स वो सब भी आता है वो भी रिपेयर करता है। तो अगर किसी को आना है और वडोदरा में रहता है तो आनंदेश्वर ऑटो गैरेज नियर जलाराम टेम्पल। तो फाइनली वर्सेस का काम ख़त्म, और विश्व भी फ्लाई बाय लेगा, और उधर से मैं डायरेक्ट घर पे चला जाऊंगा। फाइनली इतने दिनों के बाद ये आवाज़ मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि निंजा 1000 के बाद ये आवाज़ चली सी गई थी। सच में क्या मज़ा आ रहा है इतने टाइम के बाद ये आवाज़ सुनकर। अभी घर पे जाके मम्मी पापा और रिद्धि का रिएक्शन लेंगे। ये आवाज़ ऐसी मस्त हो गई है ना कि अगर मैं फुल थ्रॉटल देकर चलाता हूँ तब भी इतना लाउड होता है ये, बाकी एकदम मस्त स्मूथ सुनाई दे रहा है। तो यही मेरे को चाहिए था। देखो अभी आइडल पर है तो बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं, यही चाहिए था मेरे को। अभी रिद्धि का रिएक्शन लेंगे। रिद्धि को पता ही नहीं चल रहा कुछ। रिद्धि रिद्धि आवाज में कुछ फर्क नहीं लग रहा बाइक के? बस इतना गंदा रिएक्शन आज के दिन में, तो इतने गंदे रिएक्शन दे रही है ना। लग रहा है मैंने वैक्सीन लिया तो अभी तक मैं, मुझे लग रहा है मैं ठीक नहीं हुई हूँ। ये देखिए अभी जस्ट मैं घर पे आया और रिद्धि मेरा गोप्रो की फुटेज चेक कर रही है।
कैसा लग रहा है सोनू? बहुत अच्छा लग रहा है। रिद्धि बोल रही है इसके नीचे 2-3 बटन दिए होते तो मैं ऐसे गेम खेलती हूँ ना, वैसी फील आती मेरे को। हाँ, वैसे मेरी आवाज़ इतनी लो हो गई है, जब भी मैं धूप में निकलता हूँ या ज़्यादा थक जाता हूँ तो मेरी आवाज़ पूरी बैठ जाती है। इसको क्या बोलते हैं रिद्धि? और आपको कट भी लगा है। हाँ, कट लगा, वो तो मैंने बता दिया। दोपहर को जब मैं बाइक लेकर आया तब पापा सो रहे थे, तो अभी पापा को मैंने आवाज़ नहीं सुनाई है बाइक की, तो अभी पापा का रिएक्शन देखते हैं कि क्या होता है। पापा ये लो, बाइक चालू करके उसकी आवाज़ कैसी आ रही है बताओ। मम्मी को सुनाई आवाज उसकी? अरे मम्मी को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पता चल रहा, मम्मी बोलती है ऐसा का ऐसा ही है। शायद मुझे भी ऐसा ही लगे, क्या पता। हाँ तो चलो ना देखते हैं। कैसा लगा? मुझे भी ज़्यादा कुछ फर्क नजर नहीं आया। क्या बात कर रहे हो? सही। अरे ये तो मतलब जैसा मेरे को चाहिए था बिल्कुल वैसा हुआ। तो अभी तक तो मम्मी को और रिद्धि को कुछ डिफरेंस पता नहीं चल रहा है कि आवाज़ बड़ी है या नहीं। मम्मी तेरे को सच में नहीं पता चल रहा? तब तो मुझे नहीं पता चला था बेटा, नहीं पता चला था? दरवाजा भी बंद था ना। अच्छा, यहाँ पे कोई बात नहीं। तो अभी मैं छोटे से स्पिन पर जा रहा हूँ रिद्धि को लेकर, तो रिद्धि को फिर आने के बाद पूछेंगे कि उसको पता चला कि नहीं, क्योंकि मेरे को यार इतना खर्चा करवाया मैंने और किसी को पता क्यों नहीं चल रहा। नहीं, वो क्या हुआ पता है, क्योंकि मम्मी ने हेडफोन डाला हुआ था और मैं यहाँ पे अपने मोबाइल में थी, इसकी वजह से हम लोग को पता नहीं चला होगा। मम्मी अभी हम जाएंगे तब भी तू सुनना। चलो तो अभी जल्दी जल्दी जाते हैं क्योंकि मेरे को बहुत पसीना हो रहा है, तो अभी जल्दी घूम कर आते हैं और फिर रिद्धि का रिएक्शन लेते हैं। ठीक है रिद्धि? हाँ। जब भी हमारे घर में कुछ भी चीज़ आती है तो ऐसे सबसे पहले सैनिटाइज होती है, फिर उसके बाद ही हम यूज़ करते हैं। अब रिद्धि बताएगी कि उसको कैसा लगा। अब बता। मुझे तो बहुत मजा आया। मम्मी को तो अभी भी वैसा ही लग रहा होगा। मम्मी क्या लगा? नहीं पहले की आवाज याद नहीं रही मुझे। मम्मी लोगों का ऐसा ही होता है, उसको पहले की आवाज़ याद नहीं रही, तो अभी पहले की आवाज़ तो मैं तेरे को कैसे बताऊँ। तो ये मतलब उतना लाउड नहीं है कि सबको इरिटेट करे, तो वो एक प्लस पॉइंट है। और जैसा मेरे को चाहिए था, लो फ्रिक्वेंसी बढ़ा नहीं थी, वैसा हो गया। स्वीट साउंड बढ़ाना था, वैसा हो गया। तो भाई अपने पैसे वसूल। मेरे को ऐसा ही चाहिए था कि सबको ऐसा लगे नहीं कि बहुत लाउड बाइक है, तो उसको लेकर हम कहीं पर भी घूम सके। तो सही बात हो गई। और ये विश्व देखो क्या कर रहा था। तो भाई आज के दिन इतना ही रखते हैं, क्योंकि मेरे को एडिट भी करना है वीडियो, नहीं तो ज़्यादा व्लॉग करूँगा तो फिर एडिट करने की मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं बचेगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय 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 बाय।